फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा लाइफ में और सब अच्छा चलता रहे। यही बस उम्मीद है, यही प्रार्थना है भगवान से कि आपका सब अच्छा चले। सितंबर मंथ कैसा है आइए देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग के लिए। वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो जिनका ज़ोडिक साइन है। आप लोग के लिए मैसेज है, कोई इच्छा पूरी होगी आपकी, कोई विश पूरी होने वाली है इस मंथ में। कोई बहुत दिनों से कोई मन में कोई इच्छा चल रही है, कोई विश है आपकी बहुत महीनों से या कुछ दिनों से। तो उस पर अगर आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी। आपका लक बहुत अच्छा है इस महीने का। और ये लक आपके कर्मा, आपके जो भी कर्म रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये लक आपका अच्छा दिख रहा है इस महीने। और बहुत सारे फ्रेंड्स, दोस्त आपको हेल्प करेंगे। एक या दो ही हो लेकिन आपको कोई अच्छा दोस्त मिलेगा और वो आपको पूरी पूरी मदद करेगा। और यहाँ पे दिख रहा है कुछ सोशल ओकेजन्स पे, जैसे कि पार्टी या कोई मीटिंग या कोई ऐसी ओकेजन्स जो होती हैं, इवेंट्स, कुछ हैप्पी मोमेंट्स जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, गैदरिंग हो और वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि हम वहाँ जा कर के मेरा काम बन जाएगा या मेरा कुछ अच्छा, मेरा लक वहाँ ज़ोर मार रहा है, तो ज़रूर से जाइएगा। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज इस महीने में दिख रहा है। एक कुछ बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस आएंगे। बहुत बड़ा चेंज तो नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ, चेंजेस हैं, परिवर्तन है। और जब भी जो भी आपके एरिया ऑफ लाइफ, मतलब जो भी अगर फील्ड है, जो भी आपकी लाइफ इस वक्त चल रही है, हो सकता है थोड़ा सा यू टर्न हो। और आपका दिख रहा है कि काफ़ी इमोशनल रहेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को देख करके इमोशनल हो जाते हैं या अपने जो लव वंस हैं उनको देख के इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशंस में डूबे रहेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल आते रहेंगे मन ही मन। और बहुत सारी ड्रीम्स भी मुझे दिख रहा है आप आएगा मन में और बहुत इमोशनल फील करेंगे। आपके यहाँ दिख रहा है इस महीने में थोड़ी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चुनौतियों को आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे पार करना है। जैसे कि लाइफ में बहुत जद्दोजहद चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, तो करिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जितना अच्छा एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा गुड रिजल्ट आपको मिलने वाला है भविष्य में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ज़रूर से आपको सक्सेस मिलेगी, बस लगे रहिए। कोई ना कहीं आपकी किस्मत, हमने बताया ना कि ज़ोर मार रही है। तो हो सकता है कोई अच्छा दोस्त मिल ही जाए, एक छूटेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा मिलेगा, लेकिन कोई अच्छा जनो तो मिलेगा। और इसमें दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफिस में या कुछ पैसे के मामले में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं और चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, आते ही हैं, चुनौतियाँ आती हैं लाइफ में, तो उनको आप पार करिएगा। हिम्मत मत हारिएगा, इस वक्त पीछे मुड़ के मत देखिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। और कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा दिख रहा है, आपके अंदर करेज, ब्रेवनेस और कॉन्फिडेंस ये बहुत अच्छा है। हार्ड वर्क करिए, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं हार्ड वर्क जितना करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे इस महीने आप, बहुत ज़्यादा, जैसे करियर में हमें ये प्राप्त करना ही करना है, आई हैव टू अचीव दिस, समथिंग लाइक दिस विल हैपन विद यू। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक चीज़ें लाइफ में, हम लोग कई बार होता है ना कि ये भी शॉपिंग कर लो, घर में ये भी होना चाहिए, ये भी, तो बहुत ज़्यादा आपका मन रहेगा कि भौतिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। ये चीज़ फीलिंग आ सकती है कि जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा या कमाना है आगे भविष्य में कुछ और चीज़ें खरीदने के लिए। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। कुछ प्लानिंग भी आप कर ही रहे हैं। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी जैसे बहुत ग्रेसफुल, जैसे कि चेहरे पे बहुत ग्रेस रहेगा। आपका जो पार्टनर है वो अट्रैक्ट होगा आपको देख के। हारमनी रहेगी रिलेशनशिप में, बैलेंस रहेगा। रिलेशनशिप में एक बैलेंस, स्थिरता बनी रहेगी। ये नहीं कि आज रिश्ता टूट रहा है फिर अगले दिन किसी और को पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक स्थिरता बनी रहेगी। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है तब तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं बैलेंस आप बनाने में मुश्किल हो रही है रिलेशनशिप में, तो आप रिलेशनशिप के लिए या अपने करियर में भी स्थिरता लाने के लिए आपको ज़मीन से जुड़ी चीज़ें, ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे जो जो अर्थ एलिमेंट है उसको सही करिए। अर्थ एलिमेंट को सही करने के लिए आप ज़मीन पे बैठ कर के हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़मीन पे बैठ के खाना खा लीजिए।
या मिट्टी के बर्तन में पानी या खाना खा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। पेड़ों में पानी डालिए, जड़ में, किसी बड़े पेड़ के जड़ में डालते हैं, अच्छी बात है। बड़ा पेड़ नहीं मिले तो बालकनी में आपके लगा होगा, अपार्टमेंट है अगर आपका, तो वहाँ उसमें उसको सेंचिए, पेड़ को बड़ा करिए। उसको जो है जितना जल आप डालेंगे उतना अच्छा आपका अर्थ एलिमेंट होगा। अर्थ एलिमेंट को, धरती के तत्व को सही करने के लिए, पृथ्वी तत्व को सही करने के लिए मेडिटेशन बेस्ट होता है, वो भी ज़मीन पे आसन बिछा के। कौन सा रंग का आसन बिछाएंगे? वॉलेट या इंडिगो कलर का। ये आपके सातों चक्रों को भी सही करेगा। ओम का उच्चारण करिएगा, ओम को, ध्वनि को सुनिए या मुंह से बोलिए, जो प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, उससे अर्थ एलिमेंट आपका अच्छा होगा। तो ये सब सिंपल उपाय हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिस्टल्स भी आते हैं अर्थ एलिमेंट को सही करने के लिए। लेकिन हर कोई क्रिस्टल्स तो नहीं परचेज कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मेडिटेशन बेस्ट है। ज़मीन पे बैठ करके मेडिटेशन करिए, आपके सातों चक्र सही होने लगेंगे। अर्थ एलिमेंट या रूट चक्र जो होता है आपका, वो भी सही होने लगेगा। आपका दिख रहा है कम्युनिकेशन जितना अच्छा आपका रहेगा उतना अच्छा आपका जल्दी काम बनेगा। कम्युनिकेट करिए लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, उसको पूरा इस्तेमाल करिए। थोड़ी मिस्चीवियस चीज़ें हो सकती हैं, अजीब सी, अनहोनी सी, कुछ कोई चीज़ आपको सुनने में आए कि ये कैसे हो गया, एकदम से कैसे ये चीज़ हो गई, जो कभी ना देखी ना सुनी। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, या कुछ रियलिटी, असलियत सामने आपके आएगी। और कुछ आपके साथ दिख रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, अगर आपकी एनर्जी उनके साथ एक्सचेंज हो रही है, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी जो है वो जल्दी जल्दी सक हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो खुशियाँ हैं उनको देख के जल रहे हैं कुछ लोग। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जा रही है किसी से, तो उसको वहीं पे स्टॉप करिए, या तो अपनी ऑरा की क्लीनिंग करा के ऑरा को क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने की बहुत सारी टेक्निक रेकी वाली होती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। और नहीं तो रेकी हीलर के पास रेकी करवाने के लिए भी जा सकते हैं। रेकी जो होती है वो बेस्ट होती है वैसे तो। और ऑरा की मुझे दिख रहा है जो, क्योंकि ऑरा अगर एक बार क्लोज हो गया तो फिर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, एटलीस्ट आप बचे रहेंगे एटलीस्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपके लव रिलेशनशिप में और क्या मैसेज है, एंजल्स और क्या मैसेज कर रहे हैं। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में, कि आपको अपने पार्टनर को, जो भी आपके लव वंस हैं, उनको अप्रिशिएट करिए। कि जैसे होता है ना कि आपने समय बिताया अपने पार्टनर के साथ, तो उसको अप्रिशिएट करिए कि आई एम फीलिंग बेटर विद यू, या आई रियली फील कूल विद यू। जब भी तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ये डायलॉग बोलना बहुत ज़रूरी है अगले जने को सांत्वना से देने के लिए, या कह लीजिए कि उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस तरह से करिए, इससे क्या होगा कि सिचुएशन जो है वो बेटर होगी आपके रिलेशनशिप की। उसको एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट, तारीफ़ करिए, थैंक यू कहिए अगले जने को। तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप बेटर होने लगेगा। आप देखिएगा खुद अपने आप, आपके जितने भी लव वंस हैं, घर वालों के लिए, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, या ऑफिस में कुछ अच्छे दोस्त हैं आपके, करिए। बहुत अच्छा टॉप मोस्ट का कार्ड आया है। हो सकता है कि यहाँ पे पावरफुल वर्ड्स जो है आपको कहने पड़ जाएं आई लव यू के, तो बिल्कुल कहिए कि हम तुमको बहुत चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा दिखाइए, जताना पड़ेगा, चाहे गिफ्ट दे करके, चाहे कह के। क्योंकि अगले जने को देखिए समझने में भी टाइम लगता है, तो उसको ये बात कंफर्म करे रिलेशनशिप में, ये चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट मैसेज है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मतलब जल्दबाजी मत करिएगा कहीं पे भी। देखिए जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें जो है ना उतनी बेटर, आपको गुड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए देखभाल के, समझ के, मौका देख के तब अपनी बात दिल की कहिए, और थोड़ा पेशेंस रखिए। अगले जने का भी रिस्पॉन्स का आने का वेट करिए। कहीं पे भी वैसे भी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, अगले जने को थोड़ा मौका देना चाहिए कि भाई हम वेट कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, अपना समय ले लो। नहीं भी कहेंगे ये शब्द तो भी आप वेट करिए, उस अगले जने को थोड़ा देखिए, परखिए पेशेंस के साथ कि वो वाकई आपको चाहता है कि नहीं चाहता है। ये नहीं कि जबरदस्ती उसके ऊपर थोपने लगे।
ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, सिचुएशन आपके लिए भी ख़राब है, फिर अगले जने की तो ख़राब हो ही जाएगी। तो इसीलिए ये सिचुएशन में आपको एंजल्स मैसेज कर रहे हैं हैव पेशेंस, क्योंकि लव में एंजल्स मैसेज कर रहे हैं लव इज़ पेशेंट एंड काइंड। प्यार का दूसरा नाम धैर्य और काइंडनेस है, तो उदारता जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है, वो वहाँ पे विद्यमान रहे, इस चीज़ को वहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस रहनी है बहुत ज़रूरी है लव रिलेशनशिप्स में। आई थिंक इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। ये मंथ सितंबर का ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा है, और लव रिलेशनशिप में भी अच्छा है। अगर आपको अभी शादी नहीं हुई है या आपकी अभी तक आपको प्रेम नहीं मिला है, सच्चा प्रेम नहीं मिला है, तो इस राशि वाले को हो सकता है कि मिले, कोई भी मिले, थोड़ा देख के परख के तब जो है चीज़ों को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को तब हाँ कहिएगा, किसी चीज़ को, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि ये सितंबर अच्छा है, और कुछ थोड़े बहुत प्रिकॉशंस हमने आपको बोले हैं कि, और कुछ छोटे छोटे से रेमेडीज़ भी हैं जो कि करने आपको पड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।